नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, ये जो कहानी आज मैं आपको जो सुना रहा हूँ, ये हमें विशाल जी ने भेजा है। विशाल जी गोरखपुर यूपी के रहने वाले हैं। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम विशाल है। ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये मेरे नाना जी की है। नाना जी की ये कहानी बहुत पुरानी है। नाना जी मेरे फौज में थे और तंदुरुस्त व्यक्ति थे, एक पहलवान सरीखा थे। लेकिन उनको हनुमान जी में बहुत भक्ति थी। ये जो कहानी है मेरी मामी ने बताया था, मेरे मामा ने बताया था। अब तो ना नानी है ना नाना है। तो क्या हुआ था उनके साथ में, चलिए शुरू से मैं सुनाता हूँ। नाना जी छुट्टी आ रहे थे गांव, और उस टाइम उनके पास में बहुत सारा पैसा भी था और सामान भी था। लेकिन जब ट्रेन से उतरे तो ट्रेन काफ़ी लेट हो चुकी थी और स्टेशन पर अब उनके गांव की साइड जाने वाली बस नहीं थी। आखिरी बस भी निकल चुकी थी। अब वो बस स्टैंड पर जाकर के पूछना शुरू किया तो पता चला कि बस अब जो है उनके गांव की ओर की, वो सुबह 5 बजे आएगी। छोटा सा बस स्टेशन था और जैसे जैसे रात गहराती गई, अब वहाँ पर सूनापन होने लगा था, सन्नाटा फैलने लगा था। और आधी रात होते ही होते वहाँ पर जो भी लोग, एक आध लोग दिखाई देते थे, सारे चले गए थे। अब उस जगह पर हमारे नाना जी एक बेंच पर अपना सामान रख करके अब बैठे हुए थे। अब तो सुबह में ही बस आना था। नाना जी अपने सामान की रखवाली कर रहे थे और उनके पास पैसा भी काफ़ी था। तो वो नहीं चाहते थे कि वो आराम करें, सोएं, और जाग करके वो रात को काटना चाहते थे कि सुबह होते ही पहली बस पकड़ करके अपने घर की तरफ निकल जाएं। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी, अब उनकी आंखों में नींद आने लगी। ना चाहते हुए भी वो नींद उनकी आंखों में आ चुकी थी और वो सो चुके थे। पता नहीं कितनी देर वो सोए रहे और जब उनकी आंख खुली तो वहां पर शोर हो रहा था। जैसे ही आंख खुली तो उन्होंने देखा कि उनके सामने में एक बस खड़ी है और उसका कंडक्टर चिल्ला रहा है, सवारी को बुला रहा है। अब नाना जी को ये समझ में आया कि ये सुबह वाली बस है। शायद वो सो गए थे और अब सुबह हो चुकी है और बस आ चुकी है। वो भ्रम में थे। आज जल्दी से अपना सामान उठाए और वो बस के अंदर चले गए। वो कंडक्टर बाहर ही खड़ा था और जब नाना जी बस के अंदर गए, पहुंचे, तो देखा तो बस पूरा खाली है। और ड्राइवर सीट पर जब देखे तो उनकी आंखें एकदम फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस ड्राइवर सीट पर बिना गर्दन का एक आदमी बैठा हुआ था। उसकी गर्दन कटी हुई थी और उसमें से खून बहता हुआ अभी भी दिखाई दे रहा था। उसका जो सर था वो सामने डैशबोर्ड पर रखा हुआ था और वो जैसे जिंदा हो अपनी आंखें मटका रहा था और उसके चेहरे पर मुस्कान भी थी। अब तो नाना जी को समझ में आ गया कि अरे, ये तो गलत बस में चढ़ गए, ये तो कोई भूतिया बस है। अब तो नाना जी उस बस से बाहर निकलने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन जैसे ही गेट की तरफ में आए, बस तेजी से चल पड़ी थी, दौड़ पड़ी थी। नाना जी चाह करके भी उस बस से
कूद नहीं पाए, ना उतर सके, क्योंकि बस बहुत जोर से स्पीड में चलना शुरू कर दिया था। और वो कंडक्टर नीचे के नीचे ही रह गया था। उस बस में सिर्फ नाना जी और वो सरकटा ड्राइवर, जिसका सर डैशबोर्ड पर रखा हुआ दिखाई दे रहा था। अब बस अंधेरे में पता नहीं कहाँ दौड़ती हुई तेज तेज चलती जा रही थी। नाना जी सही मायने में बहुत डर चुके थे। उनको तो ये समझ में आ गया कि उनके साथ में छल हुआ है, धोखा हुआ है, माया जाल फैलाया गया है, और तभी तो वो इस बस में आ चढ़े हैं। एक्चुअल में सुबह तो हुआ ही नहीं था, अभी तो रात ही थी, और ये एक माया जाल था, छलावा का। ये सब छलावा का किया धरा काम था। अब वो जो ड्राइवर था, जिसका सर डैशबोर्ड पर रखा हुआ था, वो हंसने लगा, और वो भी तेज तेज। वो कहने लगा कि कूद जा, बस के नीचे कूद जा, अब तो इस बस में कैद होकर रह जाएगा, अब कभी भी इस बस से बाहर निकल नहीं पाएगा। अब नाना जी तो समझ ही चुके थे कि वो बहुत बड़े खतरे में फंस चुके हैं, लेकिन वो संघर्ष करना जानते थे और अपने आप को उस बस के अंदर सरेंडर नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो फौजी थे, उनका जीवन ही लड़ने के लिए बना हुआ था, तो भला कैसे ये सरेंडर मान लेते हैं। अब वो कहने लगे कि तू मुझे रोक नहीं पाएगा, देख मैं अभी कूद रहा हूं। लेकिन नाना जी अंदर से बहुत डरे हुए थे और अपना जोश तो ऐसे ही दिखा रहे थे। और जब वो नीचे देखने लगे सड़क की साइड में, तो अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। बस पता नहीं किस दुनिया में दौड़ रही थी। एक भी पेड़ पौधे और कुछ भी, ना घर ना मकान ना कोई झाड़ी तक रोड पर दिखाई नहीं दे रहा था। और हाँ, और अचानक जैसे लगा कि बाहर में बहुत सारा भूत उस बस के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं और चिल्ला भी रहे हैं। और वो दौड़ते हुए भूत चिल्ला रहे थे, बस रोको, बस रोको, बस रोको। लेकिन वो बस रुक नहीं रही थी। और वो जो सर रखा होता डैशबोर्ड पर, वो हंस रहा था तेज तेज भारी आवाज में। उसके चेहरे पर मुस्कान दिखाई दे रही थी। अब नाना जी समझ गए थे कि इसको बल से तो नहीं जीता जा सकता है। अब इसके लिए तो भगवान से, हनुमान जी से ही प्रार्थना करना पड़ेगा, और वही हमारी रक्षा कर सकते हैं। मेरे नाना जी हनुमान जी के अति प्रिय भक्त थे, और वो हमेशा जब भी उनको टाइम मिलता था, फौज में रह कर के भी हनुमान जी का आराधना करते थे। और वो अपने आंख बंद करके और हनुमान जी से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। अब वो जो बस का ड्राइवर था, चलती हुए बस को छोड़ करके और नाना जी के पास आ गया था, और उनको अपने दोनों हाथों से जकड़ लिया ताकि नाना जी बस से कूद ना पाए। और उसके जो गर्दन से खून अभी भी टपक रहा था, वो नाना जी का पूरा शर्ट वगैरह गीला होने लगा, चेहरे पर भी खून लग चुका था। और नाना जी उसके बंधन से मुक्त होने के लिए अब पुरजोर कोशिश कर रहे थे और हाथ से उसको धकेलने की कोशिश भी कर रहे थे, और अपने मन में भगवान का याद भी कर रहे थे, बजरंग बली को पुकार भी रहे थे। और कुछ ही देर के बाद जब बजरंग बली का नाम लेना शुरू कर दिया लगातार, तो वो बस का ड्राइवर नाना जी को जोर से धक्का दिया और नाना जी उस बस से नीचे जा गिरे। और जैसे ही नीचे गिरे, उनको होश नहीं था। जब उनका होश आया, जब अपनी आंख खुली, तो उसी बेंच पर वो उनका सामान पड़ा हुआ था और वो बेंच से नीचे जमीन पर गिरे हुए थे। हड़बड़ा करके उठे। उनको लगा कि उन्होंने बहुत बड़ा भयानक सपना देखा है। ये सपने की वजह से ही वो जिस बेंच पर आराम कर रहे थे और उससे लुढ़क करके नीचे आ गए थे। उनको ये सपना ही लगा।
लेकिन उनका जो शर्ट था एकदम चिपचिप कर रहा था, चेहरा भी चिपचिप हो रहा था, जैसे उस पर कोई चीज़ लगा हुआ हो। और जब उन्होंने अपने शर्ट को देखना शुरू किया तो उसमें तो जैसे लाल लाल गाढ़ा गाढ़ा खून चिपका हुआ दिखाई दिया, चेहरे पर भी ऐसे ही था। अब नाना जी को समझ में आ गया कि ये कोई सपना नहीं था, ये सपना हो ही नहीं सकता। अगर सपना होता तो उनके चेहरे पर ये खून नहीं होता और उनके शर्ट पर खून का ये दाग नहीं होता। अब फिर उन्होंने उसी टाइम हनुमान जी का याद करना शुरू कर दिया और सारी रात हनुमान जी से विनती करते रहे कि हे प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। और जब सुबह हुई और जब वो पहली बस आई तब नाना जी उस बस में चढ़े थे। घर जब पहुँचे तो पहले उन्होंने स्नान किया और फिर घर वालों को सारी बात बताई कि रात में उनके साथ में क्या हुआ था। घर वाले भी नाना जी के डर चुके थे, लेकिन नाना जी बोले डरने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ में भगवान हमेशा रहते हैं। मैं बजरंग बली का भक्त हूँ और हमेशा बजरंग बली को पूजा करता हूँ, आराधना करता हूँ, डरने की कोई जरूरत नहीं है। उस टाइम भी हमको बजरंग बली ने ही बचाया था। अगर वो हमें साथ नहीं देते तो मैं उसी बस में कैद होकर के रह जाता। तो दोस्तों, ये थी विशाल जी की भेजी हुई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है जो आप मुझे देना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने अपलोड किया हुआ है जो बेहद आपको मनोरंजन देगी। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो एक बार उन पर ज़रूर विजिट कीजिए, उन कहानियों का आनंद ज़रूर लीजिए। और इस चैनल को भी आपकी प्यार की बहुत ज़रूरत है। इस चैनल को भी आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई तरह की कहानी में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।